हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन आंसर। ऐसे आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन आंसर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको कल हम बता दिए थे। तो आज हम स्पेशल आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इस तीनों सवाल को बना लिए होंगे पहले से, तो आप हो सकता है कि 4 और 5 बना भी लिए होंगे। फिर भी चलिए हम आपको एक एक कर बताते हैं। अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया कहीं पर फंस गए होंगे तो आप इस चीज को मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 से। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सवाल नंबर 4 आप लोग का क्या था कि पहले इसको ना आप आई मान लीजिएगा। आई क्वेश्चन x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन था जो आप यहाँ पे 3 नंबर जैसा था, हम आपको बताए थे उसी टाइप का एकदम हूबहू था, ठीक ना। इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, फिर भी हम आपको बताते हैं। तो ये आपको याद होगा फॉर्म नंबर 3 है, ये आपका फॉर्म नंबर 3 है। यानी कि 3 को जब ब्रैकेट रहे तो आपको बताया था कि a बटा पहला, b बटा दूसरा, c बटा तीसरा। तो इस आप करिएगा क्या, सबसे पहले आप इसको ना मान लीजिएगा, इसको आप पुट कर लीजिएगा इस तरह से। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो भी आपके पास क्वेश्चन है, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे करके, ठीक है। और इसको ना आपको मानने के लिए बोले थे a बटा पहला ब्रैकेट लिखेगा यानी x माइनस 1, प्लस में b बटा दूसरा ब्रैकेट यानी x माइनस 2 और प्लस में c बटा तीसरा ब्रैकेट। ब्रैकेट करने का मतलब वही इनटू में जो है सो, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आना, इसको अब भिन्न उनका जोड़ घटाव बनाना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा और थोड़ा सा बढ़िया से भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको दिक्कत होता है अक्सर। तो ये बेचारा हो गया। अब इसको ना आराम से यहाँ से यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बताइए, तीनों का एलसीएम ना निकलेगा तो आप तीनों को उतार दीजिएगा ऐसे करके, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 1 से a को कटेगा ना, तो 2 को जो बचेगा आपको यहाँ पे लिखना होगा a इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 तो कट ही गया ना, ये मिस्टेक हो गया। इसको देखिए, पहले आपको फिर से बता दें, x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा तो आप क्या बचेगा उस चीज को पहले देख लीजिए। लिखिएगा a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, प्लस के बाद ये x माइनस 2 से कटेगा तो सोच लीजिए क्या बचेगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 3, प्लस c इंटू एक्स माइनस 3 से कटेगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ये इसका एलसीएम हो गया, भिन्न का जोड़। अब नीचे से नीचे आप इसको काट सकते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनता है, आप लोग हदरिएगा नहीं, आप समझ पाएंगे। ये जस के तस पहले हम क्या करते हैं, इसको छाप देते हैं, ठीक ना। तो छाप देते हैं, चलिए हम इसको छाप दिए, समीकरण 1 मान लिए। अब आपको करना क्या होगा, ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है ना, इसी में आपको x का मान बारी बारी से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 को जो ब्रैकेट था ना, इसी तीनों ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर इस ब्रैकेट को देखिएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 को, तो हम आपको याद दिला दें, x माइनस 1 बराबर 0 करिएगा ना तो इससे x का मान 1 आएगा। x का मान x माइनस 2 बराबर 0 करिएगा तो इससे x का मान 2 आएगा। x माइनस 3 बराबर 0 करिएगा तो इससे x का मान 3 आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस जो यहाँ पर जो लिखा गया ना, इस चीज को हम इधर यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको फिर से बढ़िया से समझ में आए। x बराबर देखिएगा a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, प्लस देख लीजिए एक बार, यही चीज है ना x, हाँ ठीक है, और एक्स बी इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और प्लस में c इंटू एक्स माइनस 1 होना चाहिए और x माइनस 2। ये समीकरण आपका 1 था, एक बार चेक कर लीजिए ना तो गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठीक है, तो चलिए अब हम इसी में बारी बारी से मान रखते हैं। ये वाला जो आप मान निकालने रखना होगा आप लोगों को, ठीक ना। तो रखिए पुट x का मान 1। तो 1 जब रखिएगा तो सोचिए, यहाँ पर आपको रखने से पहले इसको देख लेना। तो 1 यहाँ रखेंगे ना तो सोचिए, यहाँ 1 रखेंगे तो रखिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 3। और ये देखिए, ये 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 आएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए 1 बराबर क्या आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा a गुने माइनस 1 गुने माइनस 2। अब बताइए 1 बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस 2a आ गया। इसे आपको a का मान चाहिए तो a का मान गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा, बटा में, इससे a का मान आपको निकल गया 1/2। अब फिर से आपको x का मान इसी में बारी बारी से पुट करना है। ये जो आप यहाँ पर राइट से दिखाई दे रहा है x का मान 2, आप x का मान 2 रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको रख कर बताते हैं। तो जैसे ही आप 2 रखिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये वाला हटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप 2 रखे हैं तो यहाँ लिखिएगा, इसीलिए
2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ जैसे ही 2 रखेंगे इसमें तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा इस बार, प्लस ये 2 रखेंगे तो यहाँ लिखिए b इंटू 2-1 2-3, अब प्लस में ये c वाला पार्ट 0 होगा क्योंकि यहाँ 0 ना आएगा, लेकिन ये 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसको 0 लिख देंगे। अब आपके पास आएगा 2 बराबर, इसको गुना करिए तो b गुने 1 गुने -1, इससे आपका आएगा 2 बराबर -b, और इससे आप b का मान निकालेंगे तो -2, ये आपके पास b का मान हो गया। अब आपको एक और c का मान निकालना है, तो उसके लिए आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें अब हम लोग क्या करें, पुट कर देते हैं x का मान 3, x का मान कितना 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो बताइए, यहाँ देखिएगा तो यहाँ 3 रखेंगे, बराबर के बाद देखिए यहाँ 3 रखिएगा तो पहला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 रखिएगा तो ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो यह भी 0, प्लस यहाँ जब रखिएगा तो ये आएगा c इंटू 3-1 3-2, ठीक है। ये सब तो आप समझ पा रहे होंगे पहले का है, और ये 3 बराबर कितना आएगा देखिएगा c इंटू 2 इंटू 1, इससे आप सोच पा रहे होंगे 3 बराबर में 2c, इससे आपका c का मान आ गया 3/2, ये आपका c का मान हो गया। तो आप हमें बता दीजिए कि क्या आपको a b c का मान निकालने में सक्षम हो जाइएगा। अगर आप a b c का मान निकाल लीजिएगा तो समझिए आपका सारा काम ही हो गया। अब करना क्या होता है, जैसे ही a b c का मान निकल जाए तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आप लिखते हैं नाउ i बराबर आप अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास था, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन तो यही था ना, x-1 x-2 x-3, तो हम इस चीज को लिख लेते हैं x-1 x-2 x-3, ठीक है, और ये आपके पास dx रहेगा। अब इस चीज को तो आप शुरू में कुछ मान लिए थे, एक बार देख लीजिए, a बटा पहला, b बटा दूसरा, c बटा तीसरा ना, तो इसी चीज को आप क्या करिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा a बटा पहला x-1 प्लस b बटा दूसरा x-2 प्लस c बटा तीसरा यानी x-3, ऐसे करके, ठीक है। अब आप बताइए a का मान, b का मान, c का मान आप निकाल के लाते हैं, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए, a का मान ये वाला दिखाई दे रहा है, b का मान ये है और ये c का मान है, ठीक है। तो a का मान 1/2 है, तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं 1/2 बटा x-1 प्लस b का मान देखिए किधर है भाई, b का मान -2 है, तो लिखेंगे पहले -2 बटा x-2 प्लस, और c का मान भी देख लीजिए भाई, c का मान 3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 बटा में x-3, और ब्रैकेट बंद आप आराम से कर दीजिए, और तीनों को आपको इंटीग्रेशन कर देना। तो देखिए 1/2 तो ये बेचारा बाहर हो जाएगा, 1/x का आपको पता है log mod x, ऐसे लिख दीजिएगा, -2 बाहर, 1/x का इसका भी लिख दीजिए log mod x -2, और 3/2 बेचारा यह भी बाहर हो जाएगा, तो log mod x-3, और लास्ट में आपको c जोड़ देना है, और यहीं तक आंसर आपको छोड़ देना है। एक बार चेक कर लीजिए सब सही है ना, हाँ 3/2 बिल्कुल सही था, बिल्कुल गुड। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते थे, और हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि ये सिंपल सा बेसिक वही सवाल था जो आप सवाल नंबर 3 बनाए थे। एक 5वां नंबर सवाल देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो 5वां नंबर सवाल आप देख लीजिए कैसा सवाल है, इस चीज को देखिए पहले। 5वां नंबर सवाल ये है 2x बटा x² प्लस 3x प्लस 2 है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल पहले हम लोग क्या करते हैं, i बराबर मान लेते हैं, क्या है एक बार किधर गया भाई क्वेश्चन देख लीजिए, 2x बटा है ना, 2x बटा में x² प्लस में 3x, और प्लस में क्या है करने गया 2 है, चलिए 2 लिख देते हैं। अब आपको ना इसको फैक्टर करना होगा, सब लोगों को फैक्टर तो आता होगा ना, जल्दी से थोड़ा फैक्टर करके बताइए तो क्या आएगा। इसको ना पहले आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो आप लिख सकते हैं x², 3x है और लाना 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस x और प्लस में 2, और ये आपके पास dx तो रहेगा। तो बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले आप ना कॉमन उमन लेने का प्रयास करिए, बस आपको फैक्टर करना है। तो ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, मार्कर को चेंज, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर +2 बचेगा, ठीक है। प्लस के बाद देखिएगा ये दोनों में से कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2, और ये आपके पास dx रहेगा। अब हम इसी चीज को क्या कर सकते हैं, देखिएगा 2x बटा में क्या बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2, और ये अब बताइए ये अब कैसा फॉर्म हो गया, अब सिंपल सा 2 ब्रैकेट आ गया। तो अब आपको करना क्या है, वही फर्स्ट फॉर्म पर आपको बना देना है, a बटा पहला b बटा दूसरा करके। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, इसको पूरा बनाकर भी ये बताते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अब आपको करना क्या है, पुट कर लेना है। तो पुट क्या करना है, जो क्वेश्चन है आपके पास, तो 2x बटा x प्लस 1, x प्लस 1 है, देख लीजिए एक बार, हाँ x प्लस 1 है और x प्लस 2 है,
तो x+1 x+2। अब बराबर में याद कीजिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए कि इसको मानते हैं a बटा पहला ब्रैकेट यानी x+1 प्लस में b बटा दूसरा ब्रैकेट यानी x+2। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए इसको भी गुण का जोड़ बनाएंगे ना तो उसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम इसको आराम से भी गुण का जोड़ बनाते हैं। तो 2x बटा x+1 x+2। अब आप बताइए इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले एलसीएम तो दोनों को उतार देंगे, x+1 x+2। ठीक है, ये हम थोड़ा आराम से बता रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये x+1 कर जाएगा तो ये x+2 से गुना हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे a इंटू x+2 प्लस ये 2 से 2 कटेगा मतलब x+2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा x+1, तो इसको लिखेंगे b इंटू x+1 ऐसे करके। ठीक है, अब आप बताइए कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले निचला से निचला बर्बाद सेम है, इसको बताएं क्या बचेगा 2x बराबर a इंटू x+2 और प्लस के बाद क्या बचा b इंटू x+1 और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको a b का मान निकालना पड़ेगा। a b के मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो सोचिए x+1 जब 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान -1 आएगा। फिर एक और ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा x+2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान कितना आएगा -2, और ये आपको मान बारी बारी से रखना पड़ेगा इसमें। तो चलिए रखते हैं पुट x का मान -1। ये कोई भी आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई पहले कोई बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो चलिए अब हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान पूर्वक इस बात को, रखेंगे पहले x का मान -2 तो लिखेगा 2 गुने -1 बराबर, इसको रखने से पहले चेक कर लीजिएगा 0 आएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो रखिएगा। तो -1 प्लस 2 और प्लस में ये बेचारा 0 हो जाएगा तो इसको 0 लिख दीजिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो -2 बराबर 2 में से घटाएंगे तो 1 के रहेगा तो 1 गुने 1, इससे आपका मान आया a का मान -2। ये रहा a का वैल्यू। क्या आपको समझ में आ गया। इसी चीज में आपको करना क्या है, x का मान फिर से इसी में आपको क्या रखना है, x का मान -2 रखना है। तो चलिए रख के बताते हैं। अगर आप समझ पाए होंगे तो x का मान 2 रखेंगे तो जल्दी से बता सकते हैं। -2 रखेंगे तो क्या आएगा x का मान, तो 2 गुने -2 बराबर, यहाँ 2 जैसी रखिएगा ना माइनस में तो ये 0 हो जाएगा और प्लस में b इंटू -2 प्लस 1 ये बेचारा रहेगा। गुना करेंगे तो -4 बराबर में आ जाएगा ये b गुने -1, यानी कि माइनस माइनस आप काट सकते हैं तो b का मान आपके पास 4 आएगा। ये आप समझ पाए होंगे। तो a का मान और b का मान हम लोग निकाल लिए हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, जैसे निकल जाए तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, i बराबर देख लीजिए 2x बटा, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ तक आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, बट आप इसको यहाँ तक आप बना लिए थे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा ये क्या आ गया भाई, हटाओ इसको। हाँ अब देखिए क्वेश्चन आपके पास था यही ना, x+1 और x+2 और ये बेचारा dx था, यहाँ तक बना लिए थे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आपको बताया था a बटा पहला ब्रैकेट x+1 प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट यानी x+2। पहला वाला वीडियो देखे होंगे ना तो आपको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अब आपको करना क्या होता है, a का मान b का मान आपको पता है, a का मान b का मान पता है ना, देख लीजिए निकाल के लाए। a का मान -2 लाए, b का मान 4 लाए, तो लिख दीजिए a का मान -2 बटा x+1 और b का मान 4 लाए हैं तो 4 बटे x+2 और ये बेचारा आपके पास dx तो रहेगा। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो -2 बाहर हो जाएगा तो लिखेंगे log mod x+1 और 4 बाहर होगा तो लिखेंगे log mod x+2 और प्लस में c, और यही आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 4 को माथा पर छपा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे log mod x+2 के पावर 4 कर दीजिएगा और ये 2 को इसके माथा पर छपा दीजिएगा तो log mod x+1 के पावर 2 लिख दीजिएगा और प्लस में c, और इसको log m/n पर तोड़ सकते हैं। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं log mod x+2 के पावर 4 और बटा में आप लिखेगा x+1 के पावर 2 और mod 1 प्लस c, और ये आप लोग का आंसर है। अगर आप बढ़ाना चाहे तो हो सकता है, नहीं तो आपको ऊपर में ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सवाल आप बड़ी आसानी से हमें लगता है कि बना सकते थे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इस सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लंबा होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में, और हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार क्वेश्चन हम आपको बता दें, आज बताए थे पहला नंबर ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये था
और उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आज के अंक को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।